नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक नजर। हम आए हैं आज रायपुर पंचायत में। यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव पे काफी भव्य प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे पूरी पंचायत के लोग एकत्रित हुए हैं। तो लोगों से जानेंगे आज 14 अप्रैल इनके लिए खास क्यों है। 14 अप्रैल के दिन आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, आखिर क्या कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 14 अप्रैल का दिन इसलिए हम लोगों का महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं उनको, और जो है जो समाज में कुरीतियां थी जी पहले, जैसे कि ऊंच नीच, छुआछूत, अशिक्षा जैसे तमाम जो कुरीतियां थी, बाबा साहब ने जो है उनको खत्म करने का जो काम किया है। जो भारत के संविधान निर्माता है बाबा साहब, उस संविधान को उन्होंने जो है बनाया, उसमें जो हम लोगों के अधिकार दिए, उनके माध्यम से जो है आज हम जो है समाज में अपनी बात खड़े होकर के कह रहे हैं। जो भी दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनको बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं। और वो इसलिए महत्वपूर्ण इनकी जयंती है क्योंकि उन्हीं के बताए गए रास्ते से, उनके द्वारा बनाए गए संविधान के माध्यम से ही हम सब लोग आज जो है समाज में जो एक समता मूलक समाज की जो स्थापना हो पा रही है, सभी को शिक्षा, सभी को अधिकार जो दिए जा रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। इसलिए वो हमारे बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हैं। पर हम जानना यह चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने से सब कुछ हो जाएगा, क्या उनके विचारों पे भी चलना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाबा साहब के विचार जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्हीं विचारों का प्रचार प्रसार हम यहाँ कर रहे हैं और हम चाहते हैं और हम लोग उनके आदर्शों को मानते हैं जी। जैसे उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, आगे बढ़ो, ये सभी विचार थे। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही थी हम लोगों के लिए, उन्होंने कहा था कि हथेली पर रोटी रख करके खा लीजिए, ठीक, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित जरूर करिए। कि शिक्षा वो दूध है, उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या आपको लगता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस बात को कितने लोग इस समाज के लोग मानते हैं? क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर किसी एक समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के थे। तो आप क्या कहेंगे दलित समाज के बारे में? क्या दलित समाज आज उनके विचारों पे चल रहा है? देखिए, ये कोशिश है हम लोगों की। हालांकि जितना ज्यादा हम लोग बाबा साहब के इन विचारों को समाज में ले जाते हैं, उतना ज्यादा जो है लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और बाबा साहब का यही मिशन था कि आप सब अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। जब बच्चा शिक्षित होगा, संविधान को पढ़ेगा, तो वो मजबूत होगा। अब हम धीरे धीरे जो है जो बाबा साहब की इस मिशन को है आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित मुझे एक दिन इस पे सफलता मिलेगी और बाबा साहब का आदर्श पूरे समाज पर प्रभावी होगा। और जो देश के अंदर समाज में ऊंच नीच, छुआछूत है, सब लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आपके वक्तव्य जो भी थे बहुत सटीक थे और समाज को आपकी बातों से सीखना चाहिए। मैं सुनील कुमार रावत, ग्राम पंचायत कुर्रा रायपुर, मजरा कुर्रा रायपुर के निवासी हूँ। आज यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। और बाबा साहब ने कहा कि जब शिक्षित होइए, शिक्षित कहने से नहीं हो जाएगा, हम शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। शिक्षा वो सफलता की कुंजी है जो हर एक ताले को खोल सकती है। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। अगर हम अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, अगर कोई हमारी लड़ाई लड़ता है क्योंकि उसमें शिक्षा हो गई। अब दूसरा पॉइंट बाबा साहब ने कहा संगठित होइए। अगर हम अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, हम उसका सहयोग करें जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। जब बाबा साहब की एक चिंगारी पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया में आज चिराग जल रहा है, तो हम लोग उस चिराग को लेकर चलेंगे। विश्वास के साथ एक दिन हम जरूर चलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर सारे लोग क्यों एकत्रित हुए? बाबा साहब की जयंती है, इसीलिए सब लोग आए। बाकी मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। बाकी मैं सब लोगों से यही कहूंगा, माताओं, बहनों, बिटिया से और भाइयों से और जो हमसे बुजुर्ग हैं, सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और लिखाएं, शिक्षित जरूर बनाएं। चलो, बहुत अच्छा लगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बी आर अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती है, जन्म जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे कुड़ा रायपुर के ग्राम पंचायत कुड़ा रायपुर के रायपुर ग्राम में जो है ये आयोजन पहली बार हुआ है। और इसी के साथ हम लोग जो है बड़ा कोशिश किए हैं, तब जाके प्रोग्राम सफल हुआ है। और बाबा साहब ने जो है शोषित वंचितों खासकर छुआछूत को दूर करके समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और बाबा साहब का जो कहना है
जी। उस पे लोग को हम चाहते हैं कि अभी जितना नहीं हुआ, आपने जैसे सवाल पूछा कि लोग जो है उतना खरे नहीं उतरे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे नशा के बारे में आप बोले, नशा के बारे में एक अच्छा मैसेज है कि लोग जो है नशा ना करें, जी बिल्कुल। नशा ना करें। अब कुछ लोग तो हमने देखा सुबह से ही दारू वगैरह पी लेते हैं, और पढ़ाने के नाम पे, जैसे बच्चों को पढ़ाने के नाम पे वो लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, और हमने ये देखा है कि जितना बच्चों को पढ़ाने में लगभग मान लो महीने का 2,000 रुपये खर्चा आता है, और दारू हमने देखा है 5-6 हज़ार लोग 6,000 का पी जाते हैं। हमने देखा 10,000 का भी लोग पी जाते हैं, 15,000 का भी पी जाते हैं उधार। खेती बेच के भी हमने देखा लाखों करोड़ों के बेचे हैं, फिर भी जो है दारू पी जाते हैं। तो ऐसा ना करें। आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसा ना करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अभी हमारे गुरुजी ने बताया है कि शिक्षा जो है ये मतलब 5वीं पास कर लिए, 8वीं पास कर लिए, हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, यही नहीं है। जब तक के हम लोग स्नातक, आज के हिसाब से स्नातक ना करें तो उसके बाद जो है नीचे चलो, की पढ़ाई तो बहुत अच्छा ज़्यादा सर, रहेगी। आपने बहुत अच्छी बात। सर हम आज जानना चाहेंगे आपसे कि B.R. अम्बेडकर जी की किन बातों को मूल आधार मान के हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इधर कैमरे पे। जी ने जो है, जो हम लोगों को जो है सिखाया शिक्षा का, कि बच्चों को जो है पढ़ाओ। इसके पहले हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मतलब काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके आधार पर आज जो है। सर ये कहाँ का सोर्स है कि हम लोगों को पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था? नहीं, शिक्षा का अधिकार B.R. अम्बेडकर जी अगर पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा का अधिकार उनको भी था। हाँ। तो यह बात हम किस आधार पे कह रहे हैं? वो जो है शिक्षा जो है ना, शिक्षा का अधिकार, इसलिए बच्चे को क्या कह पढ़ाने रहे हैं के सर? लिए बहुत मुश्किल इधर पड़ता आगे आ है। जाइए, बताइए सर क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे थे कि वो पहले इधर जो है कैमरे पे देखिए। भारतीय संविधान नहीं था। हाँ, भारतीय पहले- संविधान नहीं था, पहले देश भी आजाद नहीं था। पहले देश आजाद नहीं था, हाँ। तब मनु का संविधान चलता था। हाँ। उसमें नहीं तो इसके पहले तो अंग्रेजों की हुकूमत थी ना यहाँ पे? नहीं, अंग्रेजों की हुकूमत थी, हाँ। लेकिन संविधान उन्हीं का चलता था, कानून अंग्रेजों का चलता हाँ, था। हाँ। संविधान तो संविधान था ही नहीं सर। नहीं, उनका लिखित संविधान था, मनुस्मृति। नहीं, मनुस्मृति संविधान अलग था। चीज है, और अंग्रेजों की बात और संविधान की बात अलग है सर। हाँ, तो अंग्रेज पहले, जो अंग्रेजों के पहले, सर ने कहा है कि हमें अंग्रेजों के शिक्षा पहले का दास अधिकार की नहीं प्रथा था, थी। मैं वो बात पूछ रहा हूँ। नहीं, वो शिक्षा का अधिकार तब बाबा साहब ने जो संविधान बनाया तभी जो है सब लोग पढ़ते थे। वो कभी पीछे बैठ के, कभी आगे बैठ के, मतलब पूरा आज की तरह अंग्रेजों के समय है ना, अंग्रेजों के समय ये बिल्कुल अंग्रेजों के समय में B.R. अम्बेडकर जी ने पढ़ाई की थी। तो हम मनुस्मृति की बात नहीं कर सकते ना, हम संविधान की बात आज कर रहे हैं। तो वही संविधान बताया आज जो है हमें शिक्षा का अधिकार देता है, पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, है मतलब जो है पढ़ने के बाद जो है अगर किसी से कोई तकरार हो गई हो, या कोई दारू पी रहा हो, या कोई कुछ है, तो उसको जो है समझाओ।